जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए। और जब तक सारी संगत जुड़ रही है तो हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं तब तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का और सारी संगत का। आपको सबको जय गुरु जी। और आई होप आप सबको आवाज़ ठीक आ रही होगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं किसी के भी। और लेकिन गुरु जी का नाम लेते हुए हम आज का अपना सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और नीलम आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी, पहला कमेंट शो हुआ है। महेश अंकल जय गुरु जी। आई होप आपको आवाज़ ठीक आ रही है। प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए और सारी संगत जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। सुशील अंकल जय गुरु जी, प्लीज़। सुशील अंकल है, आंटी है, प्लीज़ सॉरी। जय गुरु जी, आप प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो। जय गुरु जी संगत जी। हाँ जी, आवाज़ ठीक आ रही है। थैंक यू। और सारी संगत जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आगे शेयर भी कीजिए। जो लोग ऑनलाइन हैं प्लीज़ आगे शेयर कीजिए लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर सके। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग जो करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, और जो शेयर करता है उसका भी भला। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही होती हैं सत्संग के थ्रू। वी ऑल आर जस्ट मीडियम। और जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो सोर्स है, वो साक्षात हमारे गुरुजी महाराज हैं, शिव हैं। तो उनकी तरफ से जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो सब तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी ब्लॉक्स नहीं क्रिएट होने चाहिए। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे ही जब मैं जुड़ी थी अपनी जर्नी में, देखिए जोड़ने वाले गुरुजी हैं और उनकी परफेक्ट टाइमिंग होती है। उनकी रज़ा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो पहली बार मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया। तो वही सत्संग, तभी हम कहते हैं ना कि सत्संग जितना ज़्यादा शेयर कर सके, कि यू नेवर नो किसको नीड है या किसके लिए कोई मैसेज गुरुजी महाराज ने ड्रॉप किया है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी महाराज सेवा बख्शते हैं और गुरुजी को पता होता है कि कब सेवा देनी है और कब जो उनके भगत है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ये सब गुरुजी को पता होता है ऑलरेडी। तो काफ़ी दिनों से मैं ठीक नहीं चल रही थी पहले हेल्थ वाइज। तो तब गुरुजी को पता होता है कि ये सत्संग शेयर करने की हालत में है कि नहीं है या क्या है, तो वो अपने आप सब कुछ प्लान कर लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी पता नहीं अगर आंटी की कॉल आएगी तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बिल्कुल भी उस टाइम बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कफ हो रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब ब्लॉकेज हो रही थी, चेस्ट ब्लॉकेज एंड ऑल दैट। तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। और उस टाइम पता नहीं अचानक ऐसा होता था कि वो वीक मिस हो जाता था। जो वीकली जो सत्संग का जो गुरुजी महाराज का था, जो उन्होंने सेवा बख्शी थी, वो ऑटोमेटिकली गुरुजी महाराज अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि आंटी की कॉल नहीं आ पाती थी, वो बिज़ी हो जाते थे या जो भी होता था। तो मुझे वो गुरुजी का साइन मिल जाता था कि ठीक है, अभी गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, कोई बात नहीं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी महाराज की के साथ।
बहुत 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 गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हर पल। जब जिस दिन हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरुजी महाराज हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं इस जर्नी पे, बस वहाँ से हमारी जो लाइफ है एक्चुअली जो खिलती है, जैसे कहते हैं ना फूल खिलता है, पहले तो बंद होता है, कुछ नहीं होता, तो एक्चुअली में वहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है हमारी लाइफ में। उससे पहले तो सिर्फ हम लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। और उससे पहले भी मैं ये कहूँगी कि जब हम एक्चुअली में जब हम जन्म लेते हैं, सब कुछ प्लानिंग तो चल रही होती है तब से, गुरुजी तब से सब कुछ मतलब हमारा सब कुछ लिख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उनकी देख रेख में हो रहा होता है। लेकिन उसके बाद जब गुरुजी महाराज एक्चुअली वो जब हम उस लायक बन जाते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम गुरुजी ने शेयर करवाया था कि कोई सत्संग शेयर कर रहे थे और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि हमारे बहुत अच्छे जब हम परमात्मा को असली में याद करते हैं और जब हम बिल्कुल कहते हैं हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे या हम अपनी भक्ति में कहते हैं ना कि कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, पॉजिटिव कर रहे होते हैं, तो गुरुजी महाराज हमें दर्शन देते हैं। जब उनको लगता है, जब हम उस लायक बनते हैं कि हाँ कि अब वो टाइम आ गया है अपने भक्त को दर्शन देने का, तब हमें गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारा सारा कुछ जो डोर है वो संभाल लेते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना हर पल ब्लेसिंग्स देने का, हर पल बिल्कुल। अगर हमारे मन में भी कोई बात आई है तो गुरुजी सुन लेते हैं और वो मतलब जैसे विश ग्रांटेड, ठीक है। तो गुरुजी को ऑलरेडी उनसे मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, कुछ भी नहीं, नेवर एवर। मन में आई है तो गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे। तो ऐसे ही देखिए ब्यूटीफुल जर्नी होती है और लोग कनेक्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे हम मतलब आगे अपनी जर्नी में बढ़ते जाते हैं, लोग कनेक्ट करते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मुझे रैंडमली देखिए गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स है। मैं आपको बता रही थी कि कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक फील नहीं कर रही थी और ये पिछले लाइक 2022 लाइक आई थिंक नवंबर की बात है, शायद नवंबर की बात है। तो ऐसे ही सत्संग किसी ने सुना और मुझे रैंडमली कोई मैसेज आता है मैसेंजर पे एक आंटी का, और वो मुझे कहते हैं कि नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, लेकिन हाँ वो आंटी मुझे कहती हैं कि आंटी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा शुक्राना आंटी, आपका बहुत शुक्राना, गुरुजी महाराज जो भी है वो उनकी रज़ा से होता है। तो अचानक से वो आंटी कहती है, आंटी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते कि शायद गुरुजी की तरफ से ये मैसेज हो कि आपकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और एक्चुअली मैं आई वाज गोइंग थ्रू इश्यूज़ उस टाइम पे, नवंबर मंथ की आई गेस बात है। तो उस टाइम क्या था कि गुरुजी जैसे उन्होंने गुरुजी को मैसेज दिया, ठीक है। आंटी कहते कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो भी जिस भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो ना, तो गुरुजी कह रहे हैं कि हाँ नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। आई डोंट नो, और आई वॉज लाइक शॉक्ड। तो मैंने कहा आंटी मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हर पल, थैंक यू सो मच। और यकीन मानिए सच में संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरुजी बुलवाते हैं, गुरुजी कनेक्ट करवाते हैं। तो इतना अच्छा उन्होंने मैसेज सेंड किया और मैं बहुत बहुत मुझे खुशी हुई कि गुरुजी महाराज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं गुरुजी कभी कभी हम डामाडोल हो जाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं गुरुजी हमें सुन भी रहे हैं कि नहीं, या कैसे हमें आंसर मिलेगा। किसी के भी थ्रू गुरुजी महाराज हमें वो आंसर देते हैं। और आप मानिए अब वो चीज़ हुई, नवंबर में वो मैसेज मुझको मिला उस आंटी के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये दिसंबर की बात है और मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज बिल्कुल जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। गुरुजी खुद कहते हैं ना कि मैं अगर अपने भक्त की परीक्षा लेता हूँ, सब पार भी वही करवाते हैं उस टेस्ट में, गुरुजी क्लियर भी गुरुजी खुद करवाते हैं। लेकिन बिल्कुल एकदम कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ के, वही चीज़ हमारे साथ हुई कि दिसंबर मंथ में सब लाइक पहले मेरी डॉटर बीमार हुई, फिर मैं, फिर उसके बाद मेरे मम्मी और मेरा भाई, सब बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लग रहा था इतना टेंशन वाला वो हो गया। और तो एक पल तो ऐसा आ गया था, फिर गुरुजी महाराज के पास आगे बैठ के रोने लगी, गुरुजी कब कैसे ठीक होगा, सब कुछ कैसे ठीक होगा। तो देखिए उस टाइम पे भी फिर क्या हुआ कि जब मेरे माइंड में ये सब कुछ चल रहा था, ये दिसंबर की बात है, 25 तक
26 तक, ठीक है, मतलब ईयर एंड हो गया था। तो मैंने कहा गुरुजी इस बार ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा नया साल आ गया है और हम सब ठीक ही नहीं हो रहे, एकदम से क्या आ गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे तूफान आ गया है कोई। तो फिर क्या हुआ कि मैं गुरुजी महाराज के आगे बैठी थी। मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ हो, मैं गुरुजी से बोल रही हूँ आप कहाँ हो गुरुजी, तो मतलब तो आप मुझे सुन रहे हो। और उस टाइम बीमारी जब होती है हम सब ऐसे हो जाते हैं, एकदम वीक, एकदम लो, हमें समझ नहीं आता। तो देखिए उस दौरान मेरी मदर को ड्रीम आते हैं, ड्रीम दर्शन होते हैं। जय गुरुजी नीलम आंटी। तो उस टाइम मेरी मदर को ड्रीम दर्शन होते हैं गुरुजी के, और वो गुरुजी उसमें दिखते हैं कि गुरुजी बिल्कुल सिंपल चोला पहन के मेरे बिल्कुल रूम के बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुप शांत, और रूम के बाहर बैठे हैं, और ऊपर रूम के ऊपर से तूफान निकल के जा रहा है। मम्मी कहती बिल्कुल ऐसे तूफान था भयंकर, वो निकल के जा रहा है और गुरुजी वहीं बैठे हैं और वो दिखा रहे हैं कि देखो तूफान निकल के जा रहा है। भाई इतनी पता नहीं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कौन सा ऐसा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने काटा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी कितनी हर पल हमारा ख्याल रखते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं हर पल हर पल। तो मतलब मेरे मन में वो भाव आया और गुरुजी महाराज ने देखी कैसे वो मतलब उन्होंने दर्शा दिया, आंसर भी दे दिया कि ये देखो कि मतलब तुम जो सोच रहे हो ना, भी चिंता कर रहे हो कि गुरुजी कहाँ है, मैं तो वहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तुम डामाडोल हो जाते हो, तुम मतलब वो हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। ऐसे ही देखिए थोड़े दिन पहले की बात है, जय गुरुजी मोनिका आंटी, जय गुरुजी रोजी आंटी। ओके, एक दिन फिर से मुझे ऐसे ही मतलब थोड़ा लो फील हो रहा था, पता नहीं ऐसे बहुत अजीब सा चल रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी, अच्छा देखिए वो जो मैं आपको बता रही थी कि वो जो आंटी ने मैसेज दिया था कि दिसंबर ऑनवर्ड ठीक हो जाएगा, और वही चीज़ हुई। देखिए मतलब 25, 26 दिसंबर, 27 मतलब न्यू ईयर आते आते गुरुजी महाराज ने हम सबको ठीक कर दिया। लाइक वी ऑल वर, मतलब इतना मतलब प्रॉब्लम हो गई, इतना लो हो गए थे, और गुरुजी ने वो जो न्यू ईयर आते आते सब कुछ ठीक कर दिया। तो गुरुजी बिल्कुल वही वचन जो आंटी के मुंह से निकले थे कि आंटी मतलब कि कुछ गुरुजी का यही मैसेज है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो चिंता मत कर, नए साल आते आते तक ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा, गुरुजी ने बिल्कुल टेस्ट लिया और टेस्ट में पास भी करवाया। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। लास्ट सत्संग में तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, तो हार्डली आई गेस मैंने 13, 14 पता नहीं 15 मिनट्स का शायद सत्संग बोल पाई होंगी। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ब्लॉकेज है, तो कुछ नहीं बोला जा रहा। और वही चीज़ वही गुरुजी महाराज ने वो मतलब स्टार्ट करते करते नए साल का तो सब कुछ अपने आप ठीक कर दिया। तो जय गुरुजी, लख लख शुक्राना। हाँ जी नीलम आंटी, हाँ जी बिल्कुल। तो गुरुजी कैसे मतलब ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। ऐसे ही एक दिन ना मेरे कोई मतलब काम के लिए कोई क्लाइंट की कॉल आती है, वो लेडी थी कोई, तो वो मुझे कहती हैं कि मतलब रीडिंग के लिए पूछ रही थी कि उनकी फैमिली लाइफ में और उनकी जो लाइक मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। अगेन हम नाम नहीं डिस्कस कर रहे यहाँ पे, बट उस लेडी की कॉल आती है और वो मुझे कहती हैं कि मेरे मैरिड लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो प्लीज़ आप बताइए। तो मैं कुछ जैसे उनका देखती हूँ एंड मैं उनको बताना शुरू करती हूँ कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो अब देखिए जो बुलवाना होता है ना वो गुरुजी बुलवाते हैं, और कनेक्ट किससे करवाना होता है वो भी गुरुजी करवाते हैं। तो हुआ क्या, वो लेडी की कॉल आई मुझे, वो मुझसे पूछती हैं कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी, ये वो, और मैं उनसे बात करती हूँ। तो अचानक मैं ऑफिस में ही बैठी होती हूँ, तो अचानक जैसे ऐसे लगता है कि गुरुजी महाराज, जैसे ये देखिए ये स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आवाज़ आती है, गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी गल कर ओदे नाल, ठीक है। तो मुझे ऐसे आवाज़ आती है लाइक इस साइड से कि तू मेरी गल कर। तो मुझे लगता है कि गुरुजी आर यू श्योर, मतलब मैं क्योंकि क्लाइंट्स हैं तो मैं ऐसे कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करती हूँ, ठीक है, कि मतलब हम यूजुअली हम इतना वो नहीं बात करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई संगत हो तो हम जरूर गुरुजी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि फिर दोबारा से मुझे लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तू मेरे बारे डिस्कस कर ओदे नाल।
फिर मुझे लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं तो मेरे बारे डिस्कस कर। तो फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने फिर उनको जब रीडिंग चल रही थी तो उस दौरान टैरो रीडिंग, तो मैंने उनको बोला कि आपने गुरुजी का नाम सुना है? महाशिव है वो बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि यस, उन्होंने बोला यस, और वो बाहर की लेडी थी, उन्होंने बोला यस। तो मतलब कहती कि मैंने उनका ना अमृत वेला सत्संग अटेंड किया है, और कहती मुझे ऐसे ही किसी ने कॉल कर ली थी एक बार, ऐसे ही किसी ने रैंडमली व्हाट्सएप पे, और ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड कर लिया और उन्होंने मुझे भेज दिया कि आप यहाँ पे अमृत वेला सत्संग अटेंड करो। और आई हैव बिन लाइक उन्होंने अटेंड किया अमृत वेला सत्संग, कहीं कहती सोसाइटी में था, कहीं कुछ था, और कहते मैं वहाँ पे गई हूँ और वहाँ पे बहुत कहती मुझे पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा। और कहती फिर ग्रुप में भी उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, मुझे सारे मैसेजेस आते रहते हैं। और उसके बाद कहती फिर थोड़ा सा आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया या पता नहीं क्या हुआ। और फिर फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई वॉज लाइक गुरुजी, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आप मतलब दोबारा से उनको रिकनेक्ट करना चाह रहे हो, तो शायद इसलिए आप, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप गुरुजी की कॉलिंग है, आप प्लीज़ जाइए दोबारा, आप जाके दोबारा कनेक्ट कीजिए उनके साथ, क्योंकि वहीं से सब कुछ निवारण होना है, वहीं पे सब कुछ ठीक होना है। तो आप जाइए, आप सत्संग अटेंड कीजिए, आप लंगर प्रसाद खाइए, आप अमृत वेला कहीं भी जैसे भी आपको ठीक लगता है, जैसे गुरुजी की कॉलिंग है। हम कौन होते हैं देखिए बोलने वाले, तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि आप उनको बोलो, तो देखिए गुरुजी ने बुलाना था अपनी प्यारी संगत को, तो गुरुजी बुलाते हैं ऐसे। सिमिलरली मैंने आपको बोला ना कि गुरुजी ने जब जिसके थ्रू कनेक्ट करना होता है वो कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम और बीच में तो कुछ कोई रह ही नहीं जाता ना, हम तो सिर्फ एक मीडियम है, हम सिर्फ एक मीडियम है, ठीक है, सोर्स वी आर ऑल मीडियम्स। तो किसी के भी थ्रू गुरुजी मैसेज दे सकते हैं। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही जैसे मुझे मैसेज मिला था किसी के थ्रू कि आंटी आप चिंता मत करो, कि देखो गुरुजी को पता था ना कि ये तूफान आना है दिसंबर महीने में, इन सब ने हिल जाना है, तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरी जेडी भी प्रॉब्लम हैगी, जो भी कुछ है तो चिंता ना कर, मतलब न्यू ईयर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, बस ये 1 महीने की बात है। और उस दौरान गुरुजी महाराज ने रज के, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पूरी एकदम फुल टेस्ट लिया कि देखते हैं कैसे, मतलब क्लियर तो करना गुरुजी ने है, ठीक है, टेस्ट भी उन्होंने देना है तो क्लियर भी उन्होंने ही करना है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, हर पल साथ रखते हैं, हर पल गुरुजी महाराज हमें हमारी टेक केयर करते हैं। आप देखिए ड्रीम दर्शन कैसे, मैं अभी उस दिन अपनी मदर से बात कर रही थी और मैं बैठी हुई थी कि मम्मा अगर मैं लेके चलूँ कोई, हर पल मैं अगर सोचूँ ना कि जब 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 प्रॉब्लम आई है तब तब गुरुजी महाराज बिल्कुल ऐसे खड़े हैं कि जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो क्यों चिंता कर रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि गुरुजी महाराज टेस्ट लेते हैं, फिर वही क्लियर करवाते हैं, और हिम्मत शक्ति भी गुरुजी महाराज ही बख्शते हैं। ये गुरुजी महाराज हैं हमारे, जो साक्षात शिव हैं। तो हमें सिर्फ ट्रस्ट, उनकी टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है। तो मैं वही बात कर रही थी, मैंने कहा कि जितनी बार भी कभी बहुत ज़्यादा बीमार हुए, कभी कुछ हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब ये चैलेंजेस हैं, यूँ कह लीजिए कि गुरुजी महाराज हमारा पेपर ताकि पेपर क्लियर करें और आगे बढ़ें। तो वही चीज़ जो गुरुजी महाराज हमेशा हमें दर्शाते हैं कि तुम सिर्फ विश्वास करो, तुम सिर्फ प्यार करो। अब उस दिन मैं बहुत अच्छा एक रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, और आई वॉज लाइक, मैं बिल्कुल आई वॉज शॉक्ड। तो वो अंकल बता रहे थे कि कैसे गुरुजी महाराज हमारे जो कष्ट है, जो तकलीफ़ें हैं, वो अपने ऊपर लेते हैं। देखिए ह्यूमन चोले में कितना गुरुजी महाराज के लिए टफ था ये, कि हर तरह की संगत उनके पास आती थी और हर तरीके से कोई कुछ मांगता था, कोई कुछ मांगता था, हेल्थ ये वो, हर तरफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। और हर कोई इंसान प्रॉब्लम लेके ही गुरुजी महाराज के पास जाता है कि गुरुजी ये कर दीजिए। गुरुजी को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। तो अंकल ने खुद बताया कि कैसे एक संगत गुरुजी महाराज के दर्शन करने आई थी और
उनका बहुत ज़्यादा कष्ट था, तो गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो अपने भक्तों को देख देख के इतना निहाल होते थे, इतना प्यार करते थे उनको। और जैसे ही गुरुजी महाराज ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया तो वो तो संगत तो चले गए, लेकिन उसके बाद अंकल ने खुद देखा, कहते कि गुरुजी महाराज को वॉमिटिंग्स शुरू हो गई, इवन लाइक ब्लड वॉमिटिंग्स शुरू हो गई। इतना गुरुजी महाराज प्रॉब्लम मतलब वो फेस करते थे, सिर्फ किस लिए, ताकि उनकी संगत ठीक रहे। तो अंकल ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ये कौन सी आपकी लीला है, इतना कष्ट इतना कष्ट। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मैं ये अपने ऊपर नहीं लेता तो वो प्रॉब्लम में आ जाता मेरा भगत, और उसकी सारी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। हम जैसे भी, पता नहीं हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, मतलब हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि हम गुरुजी को थैंक यू कह सकें। तो गुरुजी हम किस वे में आपको थैंक यू बोले ये हमें नहीं पता है, लेकिन बस हम क्षमा ज़रूर मांगते हैं, हर पल हम क्षमा मांगते हैं। और एक और बड़ी प्यारी बात अंकल ने जो कही वो ये थी कि हम गुरुजी को क्या सच में प्यार करते हैं, क्या हम गुरुजी को एक्चुअली में प्यार करते हैं कि नहीं। क्योंकि कहते क्या होता है प्यार, कहते जब हम पूछते हैं संगत से कि क्या असली में क्या प्यार है गुरुजी महाराज के लिए, तो इसका मतलब कहते कई बार ब्लैंक हो जाते हैं लोग, उनके पास आंसर नहीं होता है। कहते प्यार मतलब गुरुजी को याद करना फॉर नो रीज़न, फॉर नथिंग। रीज़न नहीं होना चाहिए कि मतलब बीच में ये रीज़न है, मैं इसलिए गुरुजी को याद कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये काम है। उस काम को हटा के सिर्फ गुरुजी को याद करना, कि सिर्फ गुरुजी को मैं याद कर रही हूँ। जैसे माँ एक बच्चे को अनकंडीशनल, जब वो बच्चा पैदा होता है कैसे अटैचमेंट होती है एक बच्चे के साथ, वो रोता है तो माँ रोती है, वो हंसता है तो माँ हंसती है, ठीक है, तो वो होता है अनकंडीशनल लव। तो वैसा वाला प्यार, कि ये प्यार है, मैं गुरुजी महाराज को याद कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी को याद कर रही हूँ, क्योंकि याद आ रही है, बस वो वाला प्यार। तो मैं मतलब आई वॉज लाइक, जब मैं सुन रही थी तो मेरे को गूज बम्स हो रहे थे कि येस दैट दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव। कि हम गुरुजी महाराज को, तभी गुरुजी कहते थे कि जो एक्चुअली में मेरी जो संगत है वो तो मुट्ठी भर है, जो मुझको प्यार करती है, जो मुझको मतलब मुझको मुझसे मांगती है, फॉर रीज़न नहीं कि फॉर सेक कि गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी ये चाहिए। वो तो गुरुजी पूरी कर ही रहे हैं, वो तो गुरुजी महाराज बिना मांगे भी दे देते हैं। गुरुजी कहते, मैं परसों गुरुजी महाराज के सामने ऐसी बैठी हुई थी, सुबह की बात है, तो मैं ऐसी बैठी थी तो गुरुजी महाराज ऐसे लग रहा था कि जैसे बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि पता नहीं मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने गुरुजी को क्वेश्चन पुट कर दिया। मैंने कहा गुरुजी महाराज आप साक्षात शिव है, तो जब आपको पता है कि ये सृष्टि ऐसी, तो आपने सृष्टि क्यों रची। मैंने कहा कि सब कुछ आप तो भगवान हो, है ना, तो सृष्टि क्यों रची आपने, पता नहीं कहाँ से आया। फिर मैंने बड़ी माफ़ी मांगी गुरुजी से कि मैंने कहा गुरुजी ये मैं क्या पूछ रही हूँ। तो गुरुजी का आंसर देखिए क्या आता है। मैं बैठी हुई थी थोड़ी देर के लिए और गुरुजी कहते कि सृष्टि रचना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि शिव हैं तो शक्ति हैं सृष्टि, ठीक है, तो वो तो ज़रूरी ही है। तो कहते भगवान जो है उनके भंडार भरे हुए हैं। गुरुजी महाराज ने कहा कि भगवान के जो भंडार हैं वो भरे हुए हैं, भगवान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग। अब कहते भूख है तो प्यास होनी ज़रूरी है, ठीक है, मतलब अगर खाना है तो भूख होनी ज़रूरी है, पानी है तो प्यास होनी ज़रूरी है, ठीक है। गुरुजी ने ऐसे समझाया कि मतलब मान लो अगर पानी है तो प्यास नहीं होगी तो क्या होगा, है ना, खाना है तो उसको भूख नहीं होगी तो खाएगा कौन, ऐसे गुरुजी ने बोला कि ये बैलेंस से चलता है। तो गुरुजी ने बड़े प्यारे तरीके से समझाया कि शिव है मतलब सब कुछ है भगवान के पास, वो सिर्फ देखना चाहते हैं। उन्होंने सृष्टि रची, अब सृष्टि रची तो सब मतलब वो उन चीज़ों में ना फंस के रह गए कि ये चाहिए वो चाहिए, खाना पीना सोना जागना, फंस गए। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ जी कि भगवान तो देखते हैं कि भगवान को कौन याद रखता है, जो एक्चुअल में जो सोर्स है जहाँ से वो सब कुछ आ रहा है, जो हम सबको चाहिए, जो हमारी ह्यूमन नीड्स है, खाना पीना सोना कपड़ा, ये मोती सोना मोती ये वो सब कुछ, ठीक है, वो तो भगवान ने सब कुछ दे दिया सृष्टि में, सब कुछ हो गया। लेकिन अब जो सोर्स है जहाँ से वो चीज़ आ रही है उसको प्यार करना, कि ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, ये हमारे मालिक हैं जहाँ से सब कुछ आ रहा है। तो भगवान को एक्चुअली में कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि प्यार एक्चुअली में कौन करता है, तो और कहते हैं भगवान उसके हो जाते हैं।
अब जिसके भगवान हो गए तो फिर उसको क्या उस ज़माने में कमी है ना। तो भगवान को एक्चुअली में प्यार करना, अपने ईश्वर को प्यार करना कि यस गॉड, मतलब अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, तो वो भगवान देखते रहते हैं, वो गुरुजी महाराज देखते रहते हैं ऊपर से कि कौन मुझे याद कर रहा है, कौन मुझे प्यार कर रहा है। और वो एक एक्सेप्शनल फीलिंग होती है कि आप कहीं बैठे हैं और आपको अपने गुरुजी की याद आ जाए, या मतलब आप बैठे हैं और आप अचानक से जब आपके बारे में आपके गुरुजी की बात करता है तो आपकी आंखों से आंसू आ जाए और प्यार मतलब बस खो जाए आप उनमें, तो वो वाला प्यार। तो एक्चुअली में गुरुजी महाराज को हमसे सिर्फ वही चाहिए, वो वाला प्यार, मतलब ट्रू लव। दिस इज़ कॉल्ड द ट्रू लव। और गुरुजी को सिर्फ वही चाहिए। और गुरुजी महाराज अब जब चोले में भी थे तो मैं जैसे उस दिन सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज को कितनी तकलीफ़ उन्होंने सही होगी हमारे लिए, मतलब कितनी प्रॉब्लम उन्होंने सही होगी कि जो उनको ये सब कुछ मतलब कैसे मतलब हम सोच नहीं सकते, हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो ये गुरुजी को ही पता है, ये सिर्फ एक रब है, वो रब ही कर सकते हैं कि किसी के कष्ट को अपने ऊपर लेना और इतनी तकलीफ़ सहना फॉर नो रीज़न, नहीं, सिर्फ प्यार के लिए, सिर्फ आउट ऑफ लव गुरुजी हर चीज़ करते हैं। तो वो उस दिन में अंकल ही बता रहे थे कि अगर प्यार है तो गुरुजी अपनी संगत को इतना प्यार देते हैं। अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं भागना चाहिए हमें सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के पीछे भागना चाहिए कि गुरुजी हमेशा ब्लेस करेंगे। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, हर पल हर टाइम। देखिए चाहे वो संगत के थ्रू मैसेज दे देते हैं। एक बार मैं आपको बड़ा क्यूट सा छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। छोटा सा सत्संग हुआ क्या कि एक बार ना एक आंटी का बाहर से कॉल आता है, नेहा आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बाहर से मतलब फॉर लाइक पता नहीं एक लेडी की कॉल आती है मुझको रीडिंग के लिए। ऐसी कुछ बात कर रही थी, अपना कुछ डिस्कस कर रहे थे वो कि ऐसे ऐसे है। तो फिर क्या हुआ कि अचानक हाँ उन्होंने बताया कि गुरुजी के फॉलोअर हैं। तो मेरे को भी बड़ी खुशी हुई। मैं कहा जय गुरुजी जय गुरुजी। तो फिर हम बात करने लग गए। तो अचानक से अच्छा उस टाइम में पता क्या हुआ था, देखिए सत्संग देखिए बड़ा क्यूट सा है, लेकिन गुरुजी महाराज कैसे क्लियर कर देते हैं, आपको बता देते हैं, मैसेज दे देते हैं किसी के थ्रू। तो वो आंटी ना पता नहीं अचानक से वो कोई बात करने लग जाते हैं। आंटी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना नीलम आंटी, जो गुरुजी महाराज आपने ऐसा कहा। तो ये गुरुजी महाराज के वचन है जो जैसा गुरुजी को मंजूर हो। तो जैसे आपने बोला ना कि गुरुजी के अनमोल रतन है, तो जिस दिन आपने ये ग्रुप बनाया था उस दिन पता क्या हुआ, उस दिन आई वॉज फीलिंग वेरी लो, इतना लो कि मतलब मैं किसी बात को लेकर डिप्रेस थी। और अचानक से आंटी का ग्रुप का वो आता है गुरुजी के अनमोल रतन, और आंटी ने आपको उस ग्रुप में ऐड किया है। मतलब गुरुजी महाराज ने ये बोला तू क्यों चिंता कर रही है, मतलब गुरुजी महाराज का देखिए ग्रुप बना है, ठीक है, ये गुरुजी महाराज का ग्रुप है, वो अपने आप जोड़ते हैं। और सडनली नीलम आंटी का मैसेज आता है कि मतलब अनमोल गुरुजी के अनमोल रतन और आपको ऐड किया है, और मतलब ऐसे कोई। तो आई वॉज लाइक मेरा उसी टाइम मूड इतना अच्छा हो गया, आई फेल्ट सो हैप्पी कि गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर। तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। ऐसे ही देखिए कनेक्टेड होते हैं ना। ऐसे एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ सोच रही थी, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, और अचानक क्या हुआ कि कोई बात हुई और मैंने कहा गुरुजी ये मुझे 13 नंबर, 13 क्या मतलब है, मुझे 13 दिखता रहता है 13 नंबर। तो एक सेकेंड संजय जी, तो क्या हुआ 13 नंबर, तो मेरे को ये एम आई ऑडिबल संजय जी, आपको सुनाई दे रहा है ना? बीच में आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था। प्लीज एक बार यस टाइप कर दीजिए। संजय जी तो क्या हुआ कि उस टाइम पे भी मैंने गुरुजी को बोला कि 13 नंबर में, गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने आगे से बोला
कि उसी टाइम आंटी का ना मैसेज आता है सत्संग के लिए, और उसमें लिखा होता है कि एग्जैक्टली 13 मिनट का टेक्स्ट होता है 13, और मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें लिखा होता है कि गुरुजी बोल रहे होते हैं कमलिए 13 मतलब मैं तेरा ही तेरा, ठीक है, और वो 13 नंबर, और आंटी का भी मैसेज आता है 13, और जब टाइम देखती हूँ तो 13, उस टाइम 13 तो मतलब ऐसे गुरुजी महाराज आंसर करते हैं मतलब। तो देखिए, हाँ मैं आपको बता रही थी, तो एक क्यूट सा सत्संग, जो बाहर से एक आंटी का मुझे कॉल आता है, वो मुझे कहते हैं कि मतलब वो बातें करना शुरू हो जाते हैं, फिर हम गुरुजी महाराज के बारे में डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, हम आपको पता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है दोनों तरफ, तो कुछ कुछ मैसेज होता है, तो उन्होंने मेरे थ्रू कोई उनको मैसेज देना होगा और उनके थ्रू कोई मेरे को मैसेज देना होगा। तो हुआ क्या कि मैं ना देखिए है छोटा सा सत्संग, अब आप कहेंगे मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरे को ना मतलब ये पुरानी बात है काफ़ी, आई थिंक लास्ट गर्मी की बात है, कि मेरे को ना सैलून जाना है, या मतलब मेरे को कुछ ना फेशियल के लिए, मैं ऐसे कुछ सोच नहीं क्या सोच रही थी, मैं उस टाइम चल रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उसको डिले करती जा रही थी, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मतलब डिले कर रही थी उसको। तो अचानक से क्या होता है कि गुरुजी ना मतलब पता नहीं वो आंटी मैसेज कर मतलब मुझे कॉल करती हैं, और वो अपना डिस्कस करना शुरू कर देती हैं कि मैं देखो मैं सैलून गई, वो आंटी मुझे अपना बता रही हैं कि मैं सैलून गई, वहाँ पे गुरुजी महाराज का ना स्वरूप इतना बड़ा लगा हुआ था, गुरुजी महाराज वहीं साक्षात विराजमान थे, और गुरुजी महाराज ने मुझको बोला कि तू चल, तू ये वाले सैलून से फेशियल करा। एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ये गुरुजी ये मैसेज भी आप मुझको दे रहे हो कि ठीक है तू जा, मैं तेरे साथ मतलब गुरुजी एवरी मतलब हर हमारी छोटी से छोटी चीज़ है, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं संगत जी, ये सच है, मतलब आप बिलीव मी, मतलब कुछ भी आपके माइंड में आया है ना, कोई भी, वो गुरुजी महाराज सुनते हैं। गुरुजी इज़ माय फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी कह लो आप, और गुरु तो है ही है, और शिव तो वो है ही है, और भगवान तो वो है ही है, ठीक है। बट इन सब चीज़ों के साथ वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हर पल जो हमारे साथ, मतलब अगर मुझसे जैसे कोई पूछता है ना, मैंने उस दिन अपनी मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मा आपको पता है माय फेवरेट हीरो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं मम्मी से डिस्कस करने लगी, मैं कहा आपको बताऊं कैसे, मैं कहा देखो, मैं कहा फिल्म में दिखाते हैं ना कि वो मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हुई मतलब, और कैसे हीरो ने एंट्री लिया कैसे, तो मैं मम्मी को बता रही थी, तो मैंने कहा अवर ट्रू हीरो इज़ अवर गुरुजी, क्योंकि गुरुजी एक्चुअली में आपको आके सेव करते हैं जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली में जहाँ कोई स्टैंड नहीं कर सकता, जहाँ कोई हेल्प नहीं कर सकता, चाहे कोई भी फॉर रीज़न, ठीक है, हमेशा गुरुजी महाराज आपके साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको ऑल द टाइम, वो आपको देख रहे हैं, सिर्फ आपको एक कॉलिंग की, जानते गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, आपको सिर्फ गुरुजी को गुरुजी कितने बार मैसेज आता है, तू सिर्फ मेरा ध्यान कर, बाकी सब ध्यान मैं करांगा, तू सिर्फ मेरा ध्यान कर, तो सिर्फ हमें गुरुजी का ध्यान करना है। और खुद ही देखो कितने प्यारे गुरुजी हैं, अपने आप ही बोल देते हैं, वो अपने आप बता देते हैं, सो क्लियर, मतलब जैसे एक बच्चा होता है, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, बिल्कुल बच्चे क्लियर होते हैं, उनके कुछ नहीं होता, वो जो होता है साफ मुंह पे बता देते हैं। एंड गुरुजी इज अवर गॉड, ठीक है, वो बिल्कुल साफ बता देते हैं कि तुम मेरे को देखो, तुम दिमाग मत लगाओ अपना, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और एक्चुअली में ये होता है कि हमारी सोच इतनी सी होती है, और गुरुजी महाराज को सब पता होता है, ऑलरेडी प्लान कर चुके होते हैं, ऑलरेडी सब कुछ लिख चुके होते हैं, साइन कर चुके होते हैं, और हम अभी तक वहीं बैठे होते हैं, अच्छा हमने ऐसे करना है, अच्छा वैसे करना है, ऐसे होना है, वो हो चुका होता है ऑलरेडी, गुरुजी कर चुके होते हैं। तो गुरुजी हर वक्त ऑलवेज रेडी और ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, और हमारी मतलब आगे फ्यूचर सब कुछ उनको पता है। सो फिर तो बस सिर्फ रिलैक्स रहो। हाँ जी, कहना थोड़ा सा वो होता है कि हाँ ठीक है, कि मतलब टफ, जब गुरुजी महाराज आपकी परीक्षा लेते हैं तो उस टाइम पे हमको सिर्फ ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पूरा फुल फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, और वो भी हमारी बेटरमेंट के लिए होता है, हमें मतलब हमें अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए। और गुरुजी ये देखते हैं कि देखता हूँ कि कितना ये मतलब कितना मेरा भगत है, कितना इसका विश्वास है, लेकिन हम ये गलती से भी अपने गुरुजी को नहीं आजमाएं, हम कभी ये गलती ना करें कि हम अपने गुरुजी को आजमाएं, नेवर एवर, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा ये काम नहीं है कि हम भगवान को आजमाएं, वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है, हम कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं आजमाएंगे,
हम सिर्फ प्यार करेंगे और गुरुजी महाराज बस ऑलवेज ब्लेस करेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का और सारी संगत का, और नीलम आंटी शुक्राना आपका जो आप हर बार इतने प्यार से कॉल करते हो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गुरुजी महाराज की कॉलिंग आ गई, चलो सत्संग शेयर करो और शेयर कीजिए आगे अपना जो भी सत्संग है वो आके शेयर कीजिए। यू नेवर नो कि मैंने कहा ना किसके लिए क्या मैसेज है। तो हमारा तो सिर्फ एक वो है कि बस जैसे जो गुरुजी महाराज जैसे ना जोत से जोत जगाते चलो, तो वो वाला तो बड़ा प्यारा वो भजन है। अभी मेरी इतनी आवाज़ ठीक नहीं है, तो वो जो 2 लाइन्स हैं, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन ये है, यही मैसेज है कि यस, बस आप आगे आगे कनेक्ट करते जाइए और गुरुजी महाराज सबका लाइक एक सुंदर वर्ल्ड सबके लिए, हमें सबके लिए यही सोचना चाहिए, प्रे करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अस। अपने लिए किया तो क्या किया आपने, अपने लिए तो हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं ना, वो तो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम आगे सोचें कि यस सबका भला हो गुरुजी, सबका सब पे कृपा करना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब गुरुजी महाराज नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो हाजिर हो जाएंगे। और प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। और अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी, नीलम आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी।